लंबाई चौड़ी दरारें हैं, उन घरों में रहने वाले लोगों को सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। तो गुरुद्वारे में भी कैंप बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगर पालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है और लगातार हमारे सेक्टर अधिकारी, प्रभारी अधिकारी उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि और लोगों से बात कर रहे हैं कि कोई भी कमी अगर परिलक्षित होती है तो उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। जोशीमठ में जर्जर मकानों से लोगों को निकालकर होटल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन अपना आशियाना छूट जाने का दर्द उनकी आंखों से झलक रहा है। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रभावित लोगों को राशन की किट भी बांटी जा रही है। जोशीमठ में जमीन दरकने की वजह से लोग डर और दहशत में हैं। सड़कें फट गई हैं, मकान में दरार पड़ चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में प्रशासन अलर्ट पर है। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये दो भागों में कट गया है। इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। चमोली के डीएम समेत तमाम अधिकारी जोशीमठ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया है। जोशीमठ में जर्जर मकानों से लोगों को निकालकर होटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अपना आशियाना छूट जाने का दर्द इनकी आंखों से छलक उठता है। जोशीमठ आपदा मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा है और लोगों के जानमाल और धार्मिक आस्था के केंद्र को बचाने की मांग की है। उधर जोशीमठ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वो जोशीमठ के लोगों के साथ हैं। हम ये मानते हैं कि ज्योतिर्मठ केवल हमारा यह मठ परिसर नहीं है, बल्कि जहाँ तक जोशीमठ है वो सब मठ ही है। इसीलिए यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब हमारे मठ के निवासी हैं और हमारे मठ के सदस्य हैं। उनके सुख दुख दोनों में खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित हो चुका है। 600 से ज्यादा मकानों में दरार पड़ चुकी है। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर लगातार जोशीमठ आपदा पर बनी हुई है। पीएमओ में जोशीमठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। पीएम मोदी ने मुसीबत की इस घड़ी में प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लोगों के मकान ही नहीं, सरकारी बिल्डिंग्स भी खतरे की जद में हैं। जोशीमठ के पीडब्ल्यूडी भवन में भी दरारें आ चुकी हैं और जोशीमठ के उजड़ने और यहां रहने वाले लोगों के आशियाने बिखरने का खतरा पल पल बढ़ता ही जा रहा है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग में भी दरारें आ चुकी हैं। खतरा इमारत के जमींदोज होने का है। ऐसे में प्रशासन के आदेश पर बिल्डिंग को खाली करा दिया गया है। क्या सरकारी दफ्तर और क्या निजी मकान, जोशीमठ में दरारों की जद में आने से कुछ भी अछूता नहीं है। जोशीमठ में इस वक्त हालात कैसे हैं, ये आप मनोहर बाग इलाके में सरकारी नौकरी से रिटायर्ड सीबी पांडे के घर को देखकर खुद समझ जाएंगे। देखिए, पहले तो छत टिल्ट हो गई है, ये लेंटर टिल्ट हो गया है, ये झुक गया है। अब तस्वीरें जरा मैं एक एक करके आपको हर एक कमरे की अगर दिखाऊं तो ये किचन का हाल है।
ये किचन का स्लैब है और किचन का ये स्लैब इधर देखें जमीन छोड़ चुका है। मैं यहाँ चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पर हल्की कंपन महसूस हो रही है। ये एज जो है ये देखें आप, पूरा यहाँ से दीवार फर्श सब जमीन छोड़ चुके हैं। इस घर के दूसरे कमरे की हालत तो और भी बदतर हो चुकी है। यहाँ टाइल का हाल देखिए, इस कमरे को देखो पहले आप। इस कमरे में अंदर जाना शायद खतरे से खाली नहीं है। ये टाइल आप देखें किस तरह से उखड़ी हुई हैं। दीवार भी आपको दिखाऊंगे, लेकिन सबसे पहले टाइल देखें कि पूरी टाइलें जो हैं ये उखड़ गई हैं, दीवारों पर दरारें हैं और कमरे का हाल आप ये देख रहे हैं। ये 2 कमरे आपने देखे। अब जरा किचन की तस्वीर देखिए। ये एरिया किचन का बनाया गया बड़ा किचन। यहाँ थोड़ा खतरनाक है क्योंकि ये आप देखें कि यहाँ पर ये ढलान इस तरह है कि मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करके खड़े होना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए ये यहाँ पर ये एक डब्बा है और जब मैं ढलान कह रही हूँ तो आप समझिए कि किस लिए मैं कह रही हूँ। ये डब्बा अगर मैं यहाँ रखूँ और ये यहाँ से नीचे जाए तो सीधा इस तरीके से ये पूरा ढलान है। यहाँ तो मैं पैर रखने की हिम्मत भी नहीं करूंगी क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है ये देखें यहाँ पर आप नीचे की तरफ धंस गया है। सीबी पांडे ने जीवन भर की जमा पूंजी से ये घर बनाया, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने ही उनका ये आशियाना बिखरने की कगार पर है। इतनी दरारें हैं कि मेरा हाथ आराम से उस तरफ यहाँ से निकल जाए। अभी भी इसमें से पत्थर वगैरह सब निकल रहे हैं। ये क्या आपने क्या किया था इसके लिए? क्या पहले दरारें थी, आपने खुद इस पे कोशिश की? हाँ, पहले मैंने 2-4 बार कोशिश की। हाँ। क्यों हल्की दरारें थी। हाँ। मैंने कहा भाई ऐसा है कि इसके बारे में हाथ पसारूंगा। हाँ। ठीक, मैंने वो काम कराया। 1 बार कराया, 2 बार कराया। हाँ। अभी मैं अपने इलाज के लिए बाहर गया। हाँ। देहरादून गया। हाँ। सिवाय में मेरा इलाज होना था। हाँ। वहाँ उन्होंने कहा कल आना, आपकी रिपोर्ट होगी। मैं यहाँ रात को मैंने सुना, मैं बात। मरम्मत में ही करीब 5 लाख रुपए खर्च हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि बेघर हुए तो कहाँ जाएंगे? पाई बचाकर घर के लिए जो सामान जोड़े उन्हें कैसे बचाएंगे? ये बयां करते करते पांडे जी की पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। सरकार कुछ करेंगे तो तभी जाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो कहाँ जाना हमने? अब यही तो है कि यहीं मरेंगे कि क्या करना हमने? कहाँ जाना है? अभी यही है, हम इधर उधर जाने को कोई चारे नहीं है। अब ये परिवार घर के मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर अनहोनी टालने की दुआ कर रहा है। जोशीमठ के लोग इस हालत के लिए एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन एनटीपीसी ने इससे साफ इनकार किया है। हालांकि आपको बता दें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी ने जोशीमठ की इमारतों में आ रही दरारों को लेकर सफाई पेश करते हुए कहा है कि जोशीमठ नगर में हो रहे भूधसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को भी जिम्मेदार माना जा रहा है और इस संबंध में ये साफ किया जाता है कि वहां पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं चल रहा है, किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। वजह चाहे जो भी हो कि जोशीमठ के उजड़ने और यहाँ रहने वाले लोगों के आशियाने बिखरने का खतरा पल पल बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में एक बार फिर से केदार घाटी जैसी त्रासदी का डर सता रहा है। दरकते पहाड़ों का असर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी पड़ रहा है। ये रोपवे अभी बंद है, लेकिन अब अंदेशा इन टावरों के धराशायी होने का भी जताया जा रहा है। मकान में दरार, दुकान में दरार, अस्पताल में दरार, सड़क पर दरार, खेत में दरार, चारों तरफ दरार ही दरार। हिमालय के अंदर अनजानी हलचल ऐसी है कि हर पल अनहोनी का खतरा मंडरा रहा है। मंजर जोशीमठ का है। जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ है ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। खतरा 2013 जैसा मंडरा रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड में एक बार फिर केदार घाटी जैसी त्रासदी का डर सता रहा है। जोशीमठ में दरारों से दहशत की सबसे नई तस्वीर यहाँ के सबसे बड़े कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से आई है।
शुरुआत में जरा आप देखिए कि एंट्री में आपको नजर आएगा कि ये जो पिलर है स्टार्टिंग के, यही यहाँ पर अलग हो रहे हैं। दोनों तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें गैप कितना ज्यादा बन गया है, ये जमीन छोड़ते हुए नजर आ रहा है। इस अस्पताल के जिस कमरे का नाम सेफ हाउस है, वो कितना अनसेफ यानी असुरक्षित हो चुका है, जरा उसे भी देखिए। सेफ हाउस यानी कि आपातकालीन स्थिति में ये रहेगा लोगों के लिए सेफ हाउस, यहाँ पर लोग सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन सेफ हाउस की हालात देखिए जरा, पूरी दीवार जो है वो दो तरफ से पूरी दरारों में ढकी हुई नजर आती है, और दरारें ऐसी कि ये जो है सीमेंट छोड़ रही हैं। दरकते पहाड़ों का असर एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी पड़ा है। ये रोपवे अभी बंद है, लेकिन अब अंदेशा इन टावरों के धराशायी होने का भी जताया जा रहा है। अगर ये टावर अपने गिरता है तो अपने साथ यकीन मानिए वो जो बाकी के 9 टावर हैं उन्हें भी खींच कर लाएगा, साथ साथ लाएगा तमाम मलबा, मिट्टी, चट्टाने। और इनके साथ न सिर्फ इतना, आपको बता दें ये जो मोटी मोटी वायर आपको दिखाई दे रही है, ये भी मेटल की वायर है। कई टन वजन इनका बताया जा रहा है। जब इतना भार एक साथ, इतने मिट्टी, पत्थर और लैंडस्लाइड होगा तो यकीन मानिए ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगा। मकानों के जमींदोज होने के डर से तमाम लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पनाह लेनी पड़ रही है। जान माल के नुकसान को कम करने की कोशिश जारी है, लेकिन दहशत और दर्द का आलम यह है कि ये दरारें जितनी गहरी होती जा रही हैं, उतनी ही गहरी चिंता की लकीरें भी जोशीमठ के लोगों के सिर पर उभरती जा रही हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गंगा विलास क्रूज की तस्वीर, जिसे पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी।